औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 1 यूनिट 1 सेकेंड पोएम नेचर। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज हम सब यूनिट 1 की सेकेंड पोएम नेचर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचर यानी कुदरत, कायनात, यानी कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें हमारे लिए इस कुदरत में बनाई है। यानी ये कुदरत हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है। अल्लाह की दी हुई नेमतों में सूरज, चांद, ज़मीन, सितारे, सैयारे, फूल, पौधे, खाने की बहुत सारी चीज़ें, सब्ज़ी है, तरकारी है, हर चीज़ माशाल्लाह बहुत सारी बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं। और अगर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है तो अल्लाह ताला ने हमें इन दी हुई नेमतों की हिफाजत करना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। तो फिर आप लोग करेंगे बच्चों इनकी हिफाजत? वेरी गुड। अब हम देखते हैं हमारी सेकेंड पोएम नेचर। नेचर इज माइट, नेचर इज स्ट्रॉन्ग, nature is might, nature is strong, nature is beauty, nature is moody, nature is smart, nature is blue, nature is green, nature is true, nature is you, nature is me, nature will forever be free। तो इस तरह से हमने नेचर इस पोएम को रिदम के साथ किस तरीके से पढ़ना है वो देखे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी घर पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इसको रिदम से गाना आए। अब हम देखेंगे कि इस पोएम का मतलब क्या है। So let's start. Nature is might, nature is strong, nature is beauty, nature is moody। यानी कि ये जो कुदरत है ये कैसी है? बहुत ज़्यादा ताकतवर है, खूबसूरत है और इसके अलावा इसका एक अपना मूड होता है। यानी कि हम देखते हैं कि मौसम कभी बदलता है, कभी एक जैसा रहता है। यानी कि कभी बरसात होती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यानी कि जो कुदरत है वो अपने मूड के एतबार से चलती है, अल्लाह ताला के हुक्म से चलती है। और नेचर इज़ स्मार्ट, नेचर इज़ ब्लू, नेचर इज़ ग्रीन, नेचर इज़ ट्रू। यानी कि यहाँ पे नेचर यानी कि कुदरत जो है तो बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा जो है तो होशियार है। उसके अलावा नेचर ये कुदरत जो है वो नीली रंग की है, ग्रीन है यानी कि हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है हमें। उसके अलावा जो है तो इसमें एक सच्चाई है, एक हकीकत है। यानी कि कुदरत जो है तो एक सच्चाई है, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी सच्चाई है कुदरत, क्योंकि इसमें कुछ भी जो है तो झूठ नहीं है या फिर कुछ भी दिखावा नहीं है, ये ट्रू है, सच है। नेचर इज़ यू, नेचर इज़ मी। यानी कि कुदरत का एक हिस्सा आप भी हैं और कुदरत का एक हिस्सा मैं भी हूँ। यानी कि आप भी नेचर में आते हो और मैं भी नेचर में आती हूँ। नेचर विल फॉरएवर बी फ्री। और नेचर कैसी रहने वाली है, कुदरत कैसी रहने वाली है? हमेशा हमेशा फ्री रहने वाली है। यानी कि ये हमेशा आपको जो है तो आज़ाद नज़र आएंगी और उसके अलावा जो है तो आप अल्लाह ताला की दी हुई इन कुदरत की नेमतों का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो देखिए इसका मतलब हमने देख लिए हैं। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आगे की एक्टिविटी देखते हैं जो है लुक एंड से। यानी कि आपको क्या करना है, देखना है और कहना है। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एक्टिविटी। NATURE नेचर। आपको सिर्फ इसको पढ़ना है। MIGHT माइट। STRONG स्ट्रॉन्ग। BEAUTY ब्यूटी। MOODY मूडी। आपको अब इसे हमारे पीछे पीछे भी आप पढ़ें तो भी चलेगा। ओके। SMART स्मार्ट। BLUE blue,
GREEN green. TRUE true. EVER ever. FREE free. इस तरीके से आपको जो है तो इन वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करना है, स्पेलिंग्स को करेक्ट पढ़ना है और स्पेलिंग्स को जोड़ने के बाद, अलग अलग लेटर्स को जोड़ने के बाद कौन सा वर्ड बनता चला जा रहा है, यहाँ पर इस पर गौर करना है और इन वर्ड्स को याद करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। आपकी टेक्स्ट बुक में डिस्क्राइब द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर। आपको क्या करना है, नीचे जो है तो पिक्चर दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं आपको बताना है। ये कौन से पिक्चर है बच्चों? हाँ, गुड। इस पिक्चर में रेनबो, सन और क्लाउड यानी कि कमान और सूरज और बादल नजर आ रहे हैं। सेकेंड पिक्चर में बताइए क्या नजर आ रहा है आपको? वेरी गुड, ये क्या है? फ्लावर है यानी कि फूल है। अच्छा, तो अब बताइए थर्ड पिक्चर में क्या नजर आ रहा है आप सभी को? गुड, ये क्या है? बर्ड है यानी कि परिंदा है। अब चलिए तो जरा नेक्स्ट पिक्चर बताइए कौन सा है? वेरी नाइस, ये है ट्री यानी कि दरख्त। अब लास्ट पिक्चर बताइए। एक्सीलेंट, ये क्या है? वाटर का पिक्चर है यानी कि पानी, और पानी के ऊपर क्या नजर आ रही है आपको? रेनबो नजर आ रही है। ओके, वेरी नाइस। चलिए लास्ट एक्टिविटी देखते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में ये लास्ट एक्टिविटी है, टेल अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो तो कुछ पिक्चर्स दिए जा रहे हैं, उन पिक्चर्स के बारे में आपको अपने लफ्जों में कुछ कहना है। बताइए क्या है? ट्री। अब इसके बारे में 2-3 अल्फाज कहना है आपको कि ये ट्री है। ट्री का कलर ग्रीन होता है यानी हरे रंग का दरख्त होता है। उसके अलावा इसका तना बहुत मजबूत होता है और इसका कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। और दरख्त से हमें क्या मिलती है? ताजी ताजी हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है और हमें दरख्त बहुत ज्यादा कारआमद होते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर, इसके बारे में भी आप कह सकते हैं कि ये जो फूल है ये पीले रंग का है, येलो कलर का है। इसके अलावा फूल बहुत ज्यादा ताजे महसूस होते हैं, हमें फूलों को देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है, हमें फूल बहुत ज्यादा पसंद है। और ये सूरजमुखी का फूल है। और लास्ट में ये आपको क्या दिख रहा है? बर्ड, यानी कि ये क्या है? एक परिंदा है जो कि टहनी पर बैठा हुआ है। परिंदों को बहुत अच्छा गाना गाना आता है और उनकी आवाज बहुत सुरीली होती है। हमें परिंदे बहुत ज्यादा पसंद है। इस तरीके से आपकी किताबों में आपकी पोयम और ये 2-3 एक्टिविटीज दी गई थी जिसके बारे में हमने पूरी तरीके से देखा है। आपको अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखना है और आपको कुछ समझ ना आए तो आपको इसको बार बार देखकर हर चीज को अच्छे से समझ लेना है और इसको पोयम को रिदम से याद करना है और साथ ही साथ इन एक्टिविटीज को बार बार करते चलना है ताकि आपको हर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, गुड। Thanks for watching. Subscribe for more videos to our YouTube channel. पहली उड़ान। Thank you.